मतलब सारा चीज करने के बाद भी आप जो है देखिएगा हम हमेशा खुशी नजर आते हैं। इसका एक ही कारण है कि अपने आप को टाइम के साथ मैनेजमेंट और टाइम के साथ हर चीज करना, क्योंकि सही समय का अगर आप सही समय पे उसको चोट करते हैं, सही समय पे कदम रखते हैं, तभी आप सक्सेस होते हैं। तो हम सभी जो है एक छोटी सी केवल हम स्टोरी आपको सुनाना चाहते हैं। हम लोग समुद्र किनारे आए हैं, तो मुझे ये आया इसीलिए क्योंकि समुद्र किनारे हम लोग आए। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा जो है करोड़पति आदमी था, उसने एक पानी जहाज बनाया। क्या बनाया? पानी जहाज बनाया। और पानी जहाज बनाने के बाद में उसको पूरा तैयार किया, और उसके बाद तैयार करवाने के बाद में, क्योंकि मैकेनिक तैयार करता है, बड़े बड़े इंजीनियर लगते हैं, पानी जहाज बनाने में कई साल तक लग जाते हैं। तो ऐसे पूरा तैयार करवाया पूरा पानी जहाज, और उसके बाद वो जो करोड़पति आदमी था वो तैयार करवाया। वो सारे इंजीनियर लगे, पूरा एक से एक इंजीनियर लगे और करोड़ों का बन गया। उसके बाद उसका उद्घाटन हुआ, जैसे कि कोई चीज का उद्घाटन होता है ना, उसी तरह उसका उद्घाटन हुआ कि इसको जो है आज से इसको चालू किया जाए। चालू करने के लिए ड्राइवर लाया गया, और उसके बाद स्टार्ट जैसे किया ना तो गाड़ी, वो जो पानी जहाज स्टार्ट ही नहीं हुआ, वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। अब जो है वो करोड़पति आदमी था, परेशान हो गया कि यार आज तो उद्घाटन करना था, इतना रुपया लग गया, इतना करोड़ों अरबों रुपया, और एक पानी जहाज स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो वो क्या किया, तुरंत और पैसा लगा पूरा मैकेनिक लाया, पढ़े लिखे पूरा जितना इंजीनियर थे वो सबको लाया, और फिर स्टार्ट करवाया। स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस कहानी का आपको सारांश भी बताएंगे। पूरा स्टार्ट किया, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, बोला विदेश से भी ले आओ, जितना इंजीनियर वगैरह है, जितना साइंटिस्ट है, सबको लेकर आओ। इतना पैसा लग गया है तो और लगा देते हैं, लेकिन ये स्टार्ट होना चाहिए। पूरा इंजीनियर विदेश से भी ले आया, पूरे पढ़े लिखे जितने थे सारे सिस्टम करने वाले को ले आए। फिर जब स्टार्ट किया तो स्टार्ट ही नहीं हुए। अब फिर वो परेशान हो गया करोड़पति आदमी, क्योंकि इतना रुपया लगा चुका और विदेश से भी लाया, परेशान हो गया। तो उसका जो एक मैनेजर था ना, वो बोला सर आप इतना अगर खर्चा कर ही दिए हैं तो एक बार पढ़े लिखे लोगों से ही केवल आप सोचते हैं कि सब चीज हो जाएगा, ऐसा काहे सोचते हैं? कभी अनपढ़ लोगों से भी कभी ऐसा कुछ सलाह ले लीजिए कि हो सकता है हो जाए। तो बोला अनपढ़ लोग कैसे कर सकता है? अरे सर दिन भर समुद्र में जाते हैं लोग, नाव लेके, कभी ये लेके, कुछ तो परेशानी होती होगी उनको। अनपढ़ जरूर है लेकिन उसको कुछ तो नॉलेज होगा कि उसका सहारा है। तो बोला क्या बकवास करते हो, ये सब पढ़े लिखे लोगों का काम है, फालतू तुम जैसा बर्बाद होने वाला बात बोलते हो। इतना करोड़ों रुपया लगा दिए, इतना इंजीनियर आ गया, इतना साइंटिस्ट आ गया, वो स्टार्ट करने नहीं सके, और तुम एक अनपढ़ आदमी पनडुब्बी लोगों का बात करते हो जो दिन भर पानी लेके नाव लेके जाता है। तो मैनेजर उसके सामने कुछ नहीं बोला। फिर जो है पूरे वर्ल्ड में जितने थे सबको और एक बार ट्राई किया कि जितने स्पेशलिस्ट है सबको बुलाया गया, तो भी काम नहीं चला। लास्ट में मैनेजर बोला सर आप इतना रुपया खर्चा कर दिए, केवल पढ़े लिखे लोगों पे आप भरोसा जताते हैं। एक बार कम से कम उन लोगों पे भी तो भरोसा जता कि देखिए ना, इतना रुपया खर्चा कर दिए तो क्या दिक्कत है? तो बोला जाओ यार खोज के लाओ, कौन पनडुब्बी में कहाँ कौन नाव लेके जाता, उसको एक आध बुला के लाओ। तो उसको बुला के लाया। अब वो जो है उसको मैनेजर देखा, बोला ये तुम्हारा पानी जहाज स्टार्ट कर देगा। मैनेजर को बोलता है अरे सर आया है तो कम से कम देख लीजिए ना, करने दीजिए। तो फिर वो आया। उसके बाद जो है पूरा जब आया ना तो पहले पानी जहाज का चक्कर काटने लगा। 3 चक्कर पानी जहाज का काटा। कितना? ऐसे घूमते रहता था पानी जहाज में, घूमा अंदर देखा और 3 चक्कर लगाया। तो फिर उसका जो करोड़ों का मालिक था वो बोलता है देख कौन पागल को लेकर आया है, हाँ खाली ये पानी जहाज का चक्कर काट रहा है, तो पानी जहाज देख के पगला गया है, क्या बनाएगा? तो बोला हो सकता है कि घूम रहा इसी में कुछ हो जाए।
तो जब वो घूमने लगा उसके बाद पूरा घुमा उसके बाद में एक जगह अचानक रुका और उसका थैली से एक जो हथौड़ा मारने वाला उसके पास बोलते हैं ना गांव में हथौड़ी, उसको निकाला और एक जगह जो है 3 बार हथौड़ी मारा। कितना बार? 3 बार। उसके बाद बोला एक बार स्टार्ट करके देखिए। तो करोड़पति बोला पगला उगला गया है क्या, 3 बार हथौड़ी मारा बोलते हैं स्टार्ट हो जाएगा। तो बोला एक बार करवा के देखिए ना जरूर हो जाए। तो फिर जो है वो क्या किया, जो पानी जहाज चलाने वाला उसको लाया और स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गया। पूरा झूम उठा कर बाप रे बाप इतना करोड़ों खर्चा किए, स्टार्ट में हुए 3 हथौड़ी मारा, कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? तो जब वो बोला ये कैसे हो गया कि 3 हथौड़ी मारा स्टार्ट हो गया, तो बोला कि देखिए ऐसा है ना कि आपकी जो पानी जहाज था ना, वहां पे जो फैन था जिसके वजह से वो स्टार्ट हो रहा था, लेकिन वो जैसे ही स्टार्ट के लिए होता था वो फैन ब्रेक मार देता, वो फंसा हुआ उसमें जो है ना थोड़ा सा कार्बन, तो हथौड़ी मारे ना वो फ्री हो गया। तो क्या हुआ, आपका फैन चलने लगा, इसी वजह से स्टार्ट हुआ। नहीं यार ये आदमी कैसे जाना। तो फिर वो चल गया घर। उसके बाद फिर मैनेजर को बुलाया और बोला यार उसको पहले जो है ना पता लगा के आओ कि वो पैसा कितना लेगा। तो फिर वो उसको जो है पैसा लिख के भेज दिया कि इतना। तो बिल देख के जो है ना वो करोड़पति मालिक था, एकदम हंसने लगा, पागल उगल है पूरा हंसने लगा। तो बोला क्या इसमें गलत है? बोला हाँ बिल तो सही है, लेकिन पहले उसको पूछ के लाओ कि इतना बिल आखिर ये 3 हथौड़ी मारने का कैसे हो सकता है ना? तो वो भी बोला सही बात है। तो बोला ठीक है हम देने के लिए तैयार हैं, इतने सारे लोगों में जब पैसा खर्चा कर दिए तो हम देने के लिए तैयार है, लेकिन उसे ये लिखवा के तो लाओ कि आखिर ये किस चीज का इतना पैसा मांग रहा है ना? तो फिर वो गया और उसके बाद उसमें लिख के दिया, उसमें लिखा हुआ था कि 3 हथौड़ी मारने का 3 रुपया। क्या लिखा हुआ था? थोड़ा जोर से बोलिए। और 99,993 रुपया सही जगह हथौड़ी मारने का। बोला ये हथौड़ी कोई भी लगा सकता है, तो ये जो हथौड़ी है इसको कोई भी कहीं भी चला सकता है। तो 3 हथौड़ी का 3 रुपया था, लेकिन दुनिया के हर व्यक्ति को कहां पे हथौड़ी मारना है, सही जगह पे कब मारना है, ये बात नहीं पता है। और ये बात मुझे पता है, इसलिए उसका दाम है 99,993 रुपया सही जगह हथौड़ी मारने का। जो शूटिंग बन के आए ना, वो सही जगह पे कब हथौड़ी मारना है और कैसे बिजनेस करना है, इस फंडा को समझे, इसलिए यहां तक पहुंचे। अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में कब आपको सही जगह पे, कब आपको हथौड़ी मारे कि आप लेवल ले पाए, इसके लिए 3 क्लोजिंग होता है। कितना? 18 तारीख, 25 तारीख और लास्ट। तो ये सब कुछ ट्रिक्स हैं जिसको एक सही हथौड़ा सही तरीके से बिजनेस कीजिएगा तो सारे अचीवर बन के आइएगा और आप लेवल ले सकते हैं। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप कल खुद आप सुनेंगे कि आने वाला दिन कंपनी, क्योंकि कल जो आप सुनेंगे हमारे एमडी सर को जो बताएंगे, इंडिया में बहुत सारी कंपनियां चल रही है
लेकिन आपकी कंपनी जितनी स्पीड में ग्रोथ किया है और जितना स्पीड में अभी भी लॉकडाउन में भी चल रहा है, ये इंडिया का अभी तक किसी कंपनी में ऐसा सिचुएशन और हाल नहीं है। और आज आपकी कंपनी का स्पीड, कमाने वाला लोग को देखिए ना, अरे मेरा ही पे आउट देखिए ना, आपको तो यूट्यूब में मिल जाएगा। पहले महीना का 1 लाख था, दूसरे महीना का 1,85,000 था, तीसरे महीना का 4,22,000 था, चौथे महीना का 4,57,000 था, पांचवें महीना का 5,22,000 कुछ था, और पिछले महीना 7,63,000 था। इस महीना हो सकता है मेरा 8 लाख के करीब आएगा। तो आप मेरा ही पे आउट